ताल्लुक कितना नंबर आया था? 466 नंबर। 7 से 8 हजार बच्चे को तो पास करवा दिया। पिताजी क्या करते हैं? सर ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हाँ, हैं। झरझरिया जुगाड़ गाड़ी। कितना नंबर आया था? 401। अप्रोक्स 600, 700, 800 बच्चे हर एक साल यहाँ से पास होता है और बढ़िया मार्क्स लाता है। अविनाश कितना नंबर आया इस बार? 445। 400। जिसका कोई नहीं है उसका ये ज्ञान गंगा है, उसको हम आर्थिक बाधा नहीं आने देंगे पढ़ाई में। कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को परेशानी होगी तो आगे भी भविष्य में मदद करेंगे, विश्वास है सर पर? हाँ, सर अच्छा से पढ़ाते थे तभी तो हम पढ़ पाते थे। देखिए अभी हम जमुई के ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में हैं। आपको बता दें कि बीते 19 साल से यहाँ के जो शिक्षक हैं रोहित सर लगातार 9-10 के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। हमारे पीछे आप जो तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो मैट्रिक में पास आउट बच्चे हैं। जो तमाम जो बच्चे को आप देख रहे हैं कि सिल्ड लिए हुए हैं, मेडल पहने हुए हैं। ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के जो शिक्षक हैं लगातार उनका जो मेहनत है इसे जो जमुई के जो छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य निश्चित तौर पे निखार आते जा रहा है। सर 19 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, कितने बच्चे अब तक आपने पास आउट हुआ? आपके पास आउट के बारे में बोलेंगे तो 19 साल में अभी तक हम कम से कम 7 से 8 हजार बच्चे को तो पास करवा दिए। अप्रोक्स 600, 700, 800 बच्चे हर एक साल यहाँ से पास होता है और बढ़िया मार्क्स लाता है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम भी कर रहा है, क्योंकि अधिक दिन से पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जॉब में भी हैं और अभी तक जो आंकड़ा है मेरे पास, जो बच्चे नौकरी लेते हैं, बात करते हैं, पता चलता है, तो अभी तक हमारे यहाँ जो पढ़ा हुआ बच्चा है लगभग 600 से 700 बच्चा गवर्नमेंट जॉब में है। साल से आप क्लास यहाँ चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, आपने खुद गरीबी से उठा है। कितने वैसे बच्चे आते होंगे जो आपके पास उस तरह से गरीबी लाचार बन? हमारे यहाँ जब गरीबी का बात कीजिएगा तो ये गरीबों का ही कोचिंग है। हमारे यहाँ फीस के नाम पर कुछ लिया ही नहीं जाता। अगर फीस बोला जाए तो हम एक साल में 2500-3000 रुपया लेते हैं पूरे साल में। वो भी एक मेंटेनेंस चार्ज होता है जिससे मेरा भी परिवार चल जाए और कोचिंग का परिवार भी चल जाए, कोचिंग परिवार का बच्चा पढ़ ले। और हमारे यहाँ ये भी मायने नहीं रखता है कि पैसा है या नहीं है, एकदम बाउंडेशन है कि देना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि सर हम देने लायक नहीं है तो उसको माफ भी कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी नहीं है, जिनको कोई दिक्कत है या पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम यहाँ तो माफ करते ही हैं। आगे अगर भी कुछ चाहता है पढ़ने के लिए और उसमें देखते हैं कि नहीं इसमें क्वालिटी है, प्रतिभा है, तो उसको आगे भी हम आर्थिक मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं ताकि वो आगे अच्छा सोच रखे। क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं जो सबसे टॉप लाए थे, अभी का नाम है क्या नाम है? आलोक कुमार। ताल्लुक कितना नंबर आया था? 466 नंबर। आगे क्या करने चाहते हो भविष्य में? बीपीएससी करना है सर। बस यहाँ पे 9-10 का तैयारी कर रहे थे, शिक्षक कैसे लगे, कैसे पढ़ाते थे? मोटिवेटर भी बढ़िया थे और पढ़ाते भी बढ़िया थे और समझ में भी आता था बढ़िया, इस जिसके कारण हम 466 नंबर की प्राप्ति कर पाए। सर को श्रेय देना चाहोगे? हाँ, पूरा श्रेय सर को देना चाहूँगा, रोहित सर। पिताजी क्या करते हैं? सर ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हाँ, झरझरिया जुगाड़ गाड़ी। हैं। तो क्या लगता है कि पिताजी के सपने को पूरा करना है? हाँ, पिताजी का सपनों को पूरा करना है। और आपका क्या नाम है? अविनाश कुमार। अविनाश कितना नंबर आया इस बार? 445। 445। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी एक काम है, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब है। तो सर अच्छे से पढ़ाते थे? हाँ, अच्छे से पढ़ाते थे। तो सर के पढ़ाई से खुश हो? हाँ, खुश है। क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। तो शिवम क्या करने चाहते हो भविष्य में? सर एनडीए एग्जाम एनडीए का कितना नंबर आया था? 454। 454। तो इस नंबर के पीछे कितना मेहनत आपका रहा, सर का रहा, कितना मेहनत है? सर का भी मेहनत है और मेरा भी मेहनत है, इसलिए इतना ला पाए। 9th में थे, 10th में थे, तो उस समय हमारे साथ आर्थिक बाधा बहुत ज़्यादा हुआ था। हम खुद ट्यूशन पढ़ाते थे, उसके बाद पढ़ते थे। हम ऊंचा नहीं सोच पाते थे कि वहाँ चले जाएं पढ़ने के लिए, यहाँ चले जाएं। यहाँ तक कि हमको लगता था अगर पॉलिटेक्निक हम नहीं भरते थे, पॉलिटेक्निक निकल जाएगा तो हम मुजफ्फरपुर जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ मेंटेन कैसा होगा। तो हम एक अनुभव किए कि कुछ ऐसा किया जाए जो कि ये बाधा नहीं हो, आर्थिक बाधा बच्चों के साथ नहीं हो। तो उसी समय से हम पढ़ा रहे थे तो हम इसको बड़ा किए। तो हम आज के डेट में एक चीज़ देखते हैं और मेरा ये मिशन भी है कि हमारे जमुई के जो गरीब बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जिसका कोई नहीं है, उसका ये ज्ञान गंगा है, उसको हम आर्थिक बाधा नहीं आने देंगे पढ़ाई में, चाहे जो हो जाए। मेरे पास जब तक पढ़ रहा है तब तक, अगर इसके बाद भी वो चाहे हमसे आर्थिक मदद लेने के लिए, तो मेरा खुला चैलेंज है कि हम देंगे। अगर जिंदगी समर्पित कर चुका हूँ शिक्षा के प्रति, जमुई के विद्यार्थियों के लिए, कि मैं 9th 10th का एजुकेशन
ताउम्र बहुत ही कम फीस में, एक मिनिमम फीस में, जो कि कोई भी आदमी इसको दे सकता है, देता रहूंगा, और जिसके पास नहीं है उसको मैं फ्री में पढ़ाता रहूंगा। यही मेरा फैसला और यही मेरा सोच है कि जमुई आगे बढ़े, उसके साथ मेरा भी नाम हो, संस्था आगे बढ़े। ये यहाँ कुछ छात्राएं भी हैं, बात करते हैं। क्या नाम होगा? शशि कुमारी। तो कितना नंबर आया था? 401। 401 नंबर आया है। इसमें सर का आपका कितना योगदान मानते हैं, क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? सर का भी योगदान है, मेरा हमारा भी योगदान है इसमें। तो सर अच्छा पढ़ाते थे? हाँ। तो सर कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को परेशानी होगी तो आगे भी भविष्य में मदद करेंगे, विश्वास है सर पर? हाँ। सर अच्छा से पढ़ाते थे तभी तो हम पढ़ पाते थे, अच्छा आगे से क्या पढ़ाते करना थे तो हम भी समझते थे। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे का भी नहीं सोचे हैं। 19 साल से जो यहाँ शिक्षा देने वाले रोहित सर हैं, इन्होंने छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी बात कहा है। उन्होंने कहा कि अगर जो यहाँ से छात्र पढ़ रहे हैं, चाहे जमुई के जो प्रतिभावान छात्र हैं, अगर वो उन्हें कभी भी आर्थिक तंगी आएगी तो उनके साथ वो खड़े रहेंगे। धन्यवाद।